Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we are going to discuss the numerical for the chapter number 2 which is motion in one dimension. That is 2B आज हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, जो कि ग्राफ पे बेस्ड है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितने ग्राफ है, टोटल 3 ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हल्का डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। दूसरा ग्राफ हमें यहाँ पे करना है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तीसरा यहाँ पे ग्राफ जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इन शॉर्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको बेसिक थोड़े से कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके अब हम यहाँ पे एरिया का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल सकता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 3 ग्राफ आ गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ग्राफ हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और कहता है कि यूज़ करना है, यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, एंड देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर पे करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग मार्किंग करते हैं 1 2 3 जैसा बुक में डायग्राम है, एज इट इज़ थोड़ा फास्ट हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1 2 और ये 3, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये इसको ऐसे अगर हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर तो ये इसके साथ मैच करना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ चलते हैं ऐसे करके तो ये इसके साथ मैच करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है। ये वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी। तो बच्चों अभी आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालना। हमारे पास एक ट्राइंगल होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ट्राइंगल होगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ये वाला पोर्शन जो है टाइम को। तो इसको डिवाइड कराएंगे, ये मतलब दिस बाय दिस करेंगे तो ये हमारा स्लोप ही मिलेगा। तो इसी को स्लोप बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो देखिए आपको समझ में यहाँ पर आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 1 सेकेंड है, तो ये वाला मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा सेम लेंथ। तो ये हो गया 2 और ये गैपिंग कितनी है, 1 है। तो 2/1 आंसर कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक देखना। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये बड़ा सा ट्रायंगल आ जाएगा। सो इस तरह से ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। सो ये लेंथ किसके बराबर होगी, इतने लेंथ। तो ये क्या है 4, सो दिस इज 4। और ये टोटल कितना है बच्चों, ये 2 सेकेंड है। ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सेकेंड। तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या हो गया, 4/2 इज इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तीसरे सेकेंड पे क्या वेलोसिटी, तीसरा सेकेंड ये है। तो इसके लिए देखिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये परपेंडिकुलर जो टोटल यहाँ पर है ये यहाँ से 6 के बराबर है। तो ये हो गया 6 और ये टोटल 3। सो देखिए यहाँ पे 6/3 इज इक्वल्स क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेक्शन। और ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमारा टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का मेजरमेंट मीटर पर सेकेंड, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मार्किंग कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहले सेकेंड में क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड। तीसरे में भी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2। 1 पे अगर रखेंगे तो यहाँ से डॉटेड लेके जाएंगे और ये 2 वाला डॉटेड को यहाँ मिला देंगे। 2 से लेके जाएंगे यहाँ और ये वाला इधर मिलेगा। 3 से भी जाएंगे तो 2 तक ही जाना है हमें। तो अल्टीमेट देखिए अगर इसको हम लोग मैच कराते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म ये n है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और उससे हमें कुछ बेसिक डेटा लेनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास एक टेबल है। तो फर्स्ट हम लोग टेबल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टाइम है, तो ये सेकेंड में है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, लेट दिस इज डी, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखिए। इसको मीटर में कैलकुलेट करने वाले हम लोग। और ये हमारे पास ये डेटा इस तरह से है। एक और बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गया 0 1 2
3 4 और एक लगेगा 4। ओके, यहाँ पर है 0 5 10 15 20। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये पहला सवाल है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम का गैपिंग कितना, 1 सेकेंड का गैपिंग है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 0 है। यहाँ पे देखिए 0 5 10 15 20, 5 का गैपिंग है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 10 15 20, ठीक है। और ये अपना हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हो चुका है टोटल। ओके, यहाँ पे ये 4 तक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, कहता है कि इसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे 0 है, सो दैट ये वाला हो गया पॉइंट। टाइम है 1 सेकेंड और ये है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो कुल मिला करके ऐसे, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से ये हो गया, देखिए नेक्स्ट 2 सेकेंड और यहाँ पर 10 सेकेंड मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम लोग 15 जाते हैं, यहाँ से 13 जाते हैं तो ऐसा मिलेगा यहाँ पे। और इधर से फिर हम लोग 20 जाते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ये टाइम को। तो अल्टीमेटली ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसका जो एवरेज होगा वो भी सेम ही होगा। तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरह से, ये हो गया ऐसे, ये एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक छोटा सा ट्राइंगल आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो लेना है। तो ये टोटल कितना हो गया, देखिए इस डेटा से ये हो गया 20, ये डेटा कितना है टोटल 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 20/4 इज इक्वल्स 5। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी का डेटा, यहाँ पे हमारे को मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट 2.5 सेकेंड। कहता है कि 2.5 सेकेंड है, ठीक है, 2.5 सेकेंड। तो अब इस कंडीशन मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ से ऐसे ऊपर आएंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से ऐसे आएंगे, ये वाला हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये ठीक, मतलब ये वाला मतलब इस लोकेशन पे जो वैल्यू होगा। इसी तरह से 4.5 है, तो ये 4.5 ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से ऐसे आएंगे और यहाँ जहाँ पर हम लोग को मिलेगा वो हमारा हो गया आंसर, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वेलोसिटी देख लीजिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड एंड 4.5। तो पहला केस में 2.5 सेकेंड है, ठीक है, एंड दूसरा केस में स्टूडेंट्स 4.5 सेकेंड है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे वी हम लोग वही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये होगा 5 इंटू, तो ये हो गया 12.5 मीटर। हमारा ये आंसर आ चुका है इस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वेलोसिटी इज 5 एंड दिस इज 4.5। तो हमारा ये कितना हो गया, देखिए ये 2.5 मीटर हो गया हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। तो पहला क्या आंसर है बच्चों, ये ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरा अलग अलग टाइम पे मतलब 2.5 सेकंड पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एंड 4.5 सेकंड पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी हमारे पास एक टेबल है और इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये हमारा है टाइम और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। टाइम है सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, और हम लोग इसको ऐसे करके टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो टेबल का क्रिएशन है, तो ये हो गया ये 0, ये हो गया 1, इधर 2, कितने टोटल 7 तक है, 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 6 12। यहाँ पे कहता है हमें प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट, कुछ कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कैलकुलेशन करते हैं जो थोड़ा सा काफ़ी इजी है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, इसका मेजरमेंट सेकंड में, इसका मेजरमेंट मीटर पे। देखिए 0 पे 2 है, 1 पे 6 है और 2 पे 12 है।
तो अभी हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको एक रफ स्केच दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, टाइम तो ऑब्वियसली बढ़ते चला जाएगा। ये 2 से 6 गया है, फिर ये 12 12 12, मतलब सपोज मान लीजिए ये वाला लोकेशन हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये हो गया 6, इसके बाद यहाँ पर हो गया ये 12 एंड देन इधर हो गया 18 और ये 22 और इधर 24। एक रफ यहाँ पे हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा कि हाँ ऐसा ही होगा, बट उसका फॉर्मेट जो है सेम रहेगा। आप अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल सही बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 2 है। टाइम 0 कहाँ पर है, टाइम 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। ये टाइम, तो टाइम 0 है तो ये 2 पे है, टाइम 0 है तो ये 2 पे है, तो हमारा ये पहला पॉइंट ये वाला हो गया। टाइम 1 है तो ये 6 है, 1 है तो यहाँ पर ये 6 है, 1 से ऐसे आइए और यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट मिल गया। 2 पे कितना है 12, 12 2 पे है 12, तो ये हो गया 12। 3 पे कितना, अगेन 12। 4 पे कितना है, अगेन 12। 5 पे कितना है, चलिए 5 पे 18 चला गया, 18 चला गया मतलब यहाँ तक आ गया। 6 पे कितना है, 22 है, 6 पे 22 है, 22 22 22 यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट 7 पे कितना है, देखिए यहाँ पे 24 है, 7 पे 24। तो कुल मिला के बात ये समझ में आता है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से ये इंक्रीज होगा, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा होगा। तो आप डायग्राम बनाओगे ना, दैट मीन्स ग्राफ प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब प्लॉट कीजिए ताकि आप सीख जाएंगे किस तरह से प्लॉटिंग हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल 1 to 5 सेकंड। 1 to 5 सेकंड कहने का मतलब क्या, देखिए 1 सेकंड ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 सेकंड है और ये 5 सेकंड है। हमें समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 1 सेकंड मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला लोकेशन। 5 सेकंड मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मतलब डिस्टेंस में ये वाला लोकेशन। पूछ रहा है कितना गैपिंग है, तो बच्चों ये वाला गैपिंग निकाल दो, आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे ये 6 से लेकर के 18 तक का गैपिंग कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 12 आने वाला है। तो इस तरह से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हमारा आंसर कितना हो गया, ये हो जाएगा 12 मीटर। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अगर इसको सेकंड वाइज हम लोग करेंगे, सेकंड वाइज मतलब कि 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 5, वो एनालिसिस भी देखिए हम लोग एक्स्ट्रा में कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये 1 से 2 सेकंड मतलब इस गैपिंग के लिए, ये गैपिंग के लिए हमें क्या मिला, ये वाला ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा गैपिंग मिल रहा है, ये वाला गैपिंग मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 6 और 12 है, इसके बीच का गैप कितना है, 6 हो गया, तो ये टोटल हो गया 6 मीटर प्लस, मतलब ये पहला सेकंड में 6 मीटर गया। ये 2 से 3 की बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब 2 पे भी 12 पे है, 3 पे भी 12 पे। एक्चुअली ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रेस्ट कंडीशन में है। कौन से कंडीशन में, रेस्ट में है। तो 2 से 3 के लिए यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको एनालिसिस कराने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 3 to 4 सेकंड, अगेन ये रेस्ट में है, तो इसके लिए फिर क्या हो गया, 0 मीटर हो गया। नेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ पे 4 to 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 4 to 5 के लिए हमारे पास ये वाला ग्राफ मिल रहा है। देखिए 4 to 5 ऐसे ऊपर जाइए, ये ग्राफ मिला, अब इस तरफ आ जाइए, कितना हो गया, देखिए ये 12 है 18 है, गैपिंग कितना हो गया, गैपिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ 12 और 18 के बीच में ये हो गया 6 मीटर का गैपिंग। तो टोटल कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। तो इस तरह से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकंड। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कुल मिला के अगर ये 1 डायमेंशन मोशन है और ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं आ रही है, अगर 1 डायमेंशन मोशन है, कैसी मोशन है, अगर 1 डायमेंशन मोशन है, ऑब्जेक्ट एक लाइन में स्ट्रेट जा रही है और अगर वापस नहीं आ रही है, मतलब सिंगल डायरेक्शन पे आगे बढ़ते जा रही है, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान पे रखते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे टोटल यही डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट है 12। टाइम कितना है, 1 to 5 सेकंड के बीच का गैपिंग कितना है, 4, मतलब 5 - 1 कीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 गैपिंग, मतलब 4 सेकंड का ही तो काम है यहाँ पे। तो देखिए 4 3 = 12, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया होगा। सो न्यूमेरिकल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें कुछ डेटा कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा फास्ट डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो दिस इज टाइम, सेकेंड में मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं।
और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हम लोग मीटर पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, इंक्लाइंड है और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल, अगेन ये ज़्यादा इंक्लाइंड है। ज़्यादा इंक्लाइंड मतलब थीटा का वैल्यू जो ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस लोकेशन की बात करें तो हमें टाइम डिनोट करना और ये वाला मार्क भी करना है, इसके लिए भी टाइम, इसके लिए भी यहाँ पे इस तरह से आपको बुक में बहुत बेहतर तरीके से एक डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 5 सेकेंड, ये है 7 सेकेंड और ये है 9 सेकेंड। ये हमारा हो गया 3 मीटर और ये हो गया 7 मीटर। इस ग्राफ को मैं एनालाइज करवा दूँ। देखिए ये 0 से जब 5 सेकंड तक गया है तो ये इसका डिस्टेंस देखिए या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये चेंज कर रहा है, मतलब बॉडी मूविंग कंडीशन पे। और ये ऐसा लाइन है इंक्लाइन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब देखिए 5 से 7 सेकंड के बीच में इसका डिस्टेंस में कोई या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आया है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगेन 7 to 9 में अगेन ये ऊपर गया है, बट देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप में अंतर है। इसकी वैल्यू जो है हमारी कम होगी, इसमें वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें स्लोप कम है तो वैल्यू कम होगा, मतलब वेलोसिटी कम है इसमें और इस कंडीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा और यहाँ पे ये रेस्ट में है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ पे कहा जाए तो ये क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। कहता है हमें कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। तो देखिए कहता है कि ये 0 से 5 सेकेंड तक जाएगा तो वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी ठीक है इन कौन सा भाई, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड के इंटरवल पे वेलोसिटी कैसे निकलेगा। 0 to 5 के लिए देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल हमें मिल गया, बहुत इजी है। ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये डेटा कितना है 3 है और ये डेटा कितना है बच्चों 5 है। तो हमारे पास क्या हो गया 3/5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। 3/5 मतलब कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ये 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का क्या हो गया, वेलोसिटी का कैलकुलेशन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 to 7 सेकेंड में कितना होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी इन 5 to 7 सेकेंड, 5 to 7। तो 5 to 7 सेकेंड में कितना होगा, देखिए 5 to 7 रेस्ट में है, 0 लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे 0। या अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, ठीक है, बेस तो मिल गया, हाइट तो है ही नहीं इसमें, तो अल्टीमेट इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। तो ये हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, इतना ही जान लीजिए आप। ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है 7 to 9। देखिए ये हमारा हो गया वेलोसिटी इन 7 to 9 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला ट्रायंगल ये यहाँ तक आ रहा है, क्या ये ग्राफ पूरा नीचे डाउन तक आ रहा है, नहीं, ये ग्राफ जहाँ तक आएगा अब यहीं से हमें ऐसा ले लेना है और ये हमारा हो गया ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है। ये देखिए 9 और 7 के बीच का जो गैपिंग है 10, मतलब 7 और 9 के बीच का गैपिंग कितना 2 है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 2। ये कितनी है देखिए 7 और ये 3 है, डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, ये रेस्ट में, और ये वेलोसिटी ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं और एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम 5 to 9 सेकेंड। 5 to 9 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बट मैं बता दूँ एवरेज वेलोसिटी जब हमें निकालना है तो सिंस यहाँ पे देखिए 5 to 9 सेकेंड में ये तो रेस्ट में है भाई, यहाँ पे किस में है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। यहाँ पे देखिए ये वाली है, ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर गया मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आंसर कितना आया है 2। इसका एवरेज कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई है 1 मीटर पर सेकेंड।